जय हिंद, वंदे मातरम। सीयूटी के पाठ्यक्रम श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज की सीरीज में हम जानेंगे सीयूटी यूजी भूगोल का पाठ्यक्रम क्या है, यानी कि ज्योग्राफी का सिलेबस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो एनटीए द्वारा लेटेस्ट सिलेबस जारी किया गया है डोमेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी का, उस पर उसके सिलेबस पर आज हम पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो में बने रहें, चैनल को हमारे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले और भी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग देखेंगे हमारा जो सिलेबस है ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट का, जो एनटीए द्वारा जारी किया गया है वह है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे एनटीए जो नेशनल टेस्ट एजेंसी है वह एग्ज़ाम सीबीटी बेस्ड पर ले रही है। सीयूटी का एग्ज़ाम जो है सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम ले रही है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। तो जो बच्चे कंप्यूटर पर अभ्यास नहीं करते उनसे निवेदन होगा कि आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि उसमें माउस को कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें जो डोमेन सब्जेक्ट होता है, तो डोमेन सब्जेक्ट में कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी, जिसमें आपको कुल 40 प्रश्नों को अटेम्प्ट करना कंपलसरी, आपके लिए कंपलसरी होगा। ध्यान से फिर से एक बार समझ लेंगे, कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। डोमेन सब्जेक्ट में कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी। आपको कितना अटेम्प्ट करना है? 40 अटेम्प्ट करना है। क्योंकि आप जानते हैं कि यह सीबीटी बेस्ड होगा, तो 40 क्वेश्चन करने के बाद कंप्यूटर खुद लॉक हो जाएगा, स्वतः लॉक हो जाएगा, इसलिए उससे आगे क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिलेबस में कि प्रत्येक प्रश्न जो आपका 5 अंकों का आने वाला है, और अगर आप सही आंसर देते तो आपको एक प्रश्न पर 5 अंक मिलेगा, और अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर को गलत करते तो आपका 1 अंक माइनस काट दिया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। जैसा कि आपको पता है कि सीबीटी का जो एग्ज़ाम होगा, एनटीए ने मुख्य रूप से जो एनसीईआरटी का बुक है उसका पैटर्न पर सिलेबस को बनाया है। तो आप जिस समय 12th पढ़ रहे होंगे, आपने 2 बुक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा भूगोल में। एक है मानव भूगोल का मूल सिद्धांत, और दूसरा आपने पढ़ा होगा यहाँ पे लोग और अर्थव्यवस्था। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग एक एक सिलेबस के एक एक चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर से हमारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन हमारा एमसीक्यू मॉडल होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होगा। पहला हम देखेंगे इकाई 1 में मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र से हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकाई 2 हमारा कहता है लोग, इसमें विश्व की जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि को भी हमको देख लेना है। जनसंख्या परिवर्तन, स्थानिक प्रारूप और संरचना, जनसंख्या परिवर्तन के लिए निर्धारक, इसको भी हमको देख लेना है। आयु, लिंग अनुपात, ग्रामीण शहरी संरचना, मानव विकास अवधारणा, चयनित संकेत, अंतर्राष्ट्रीय तुलना, इन चीज़ों को भी हमको देख लेना है। इकाई 3 में कहता है मानव क्रियाएं, यानी कि मानवीय क्रियाकलाप जो होता है, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप में जो जो आते हैं हमारा पशुचारण है, खनन है, निर्वाह है, कृषि है, इन सबको हम लोग देखेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो हम थ्योरी है दिया था उससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हम लोग आधुनिक कृषि को देख लेंगे, माध्यमिक क्रियाएं भी देखेंगे, और तृतीय क्रिया में जो आता है व्यापार है, परिवहन है, संचार है, सेवाएं हैं, इनको भी अच्छे से हमको देख लेना है। चतुर्थक क्रियाकलाप में हम लोग अवधारणा ज्ञान आधारित उद्योग, चतुर्थक क्रियाओं में जो जो आता इन चीज़ों को भी हमको अच्छे से देख लेना है। चौथा जो इकाई कहता है हमारा वह परिवहन, संचार और व्यापार। परिवहन में हमको भूमि पर परिवहन, आने के सड़क परिवहन के बारे में, सड़कें, रेलवे, रेल नेटवर्क, अंतर महाद्वीपीय रेलवे, इन चीज़ों को भी देखना है। जल परिवहन, अंतर्देशीय जल मार्ग, प्रमुख समुद्री मार्ग को भी देख लेना है। हवाई परिवहन, तेल और गैस पाइपलाइन। उपग्रह में हमको इम्पोर्टेंट होगा, इससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। उपग्रह संचार और साइबर स्पेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बदलते स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार,
के रूप में बंदरगाह, इन चीज़ों को हमको ध्यान से देख लेना है। मानव बस्तियाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है, मानव बस्तियाँ भी देख लेना है। मानव बस्तियों में हमारा है ग्रामीण और नगरीय बस्तियों को पर विशेष फोकस करना है। तो चलिए दोस्तों, दूसरा जो हमारा एक बुक और चलता है जिसको हम लोग भारत, लोग और अर्थव्यवस्था यानी कि मानव भूगोल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मानव भूगोल में हमको क्या क्या देखना है, ध्यान से देखेंगे। मानव भूगोल में भी हमारा 5 इकाई है। एक है लोग, लोग में हमको जनसंख्या देखना है, वितरण, घनत्व, वृद्धि जनसंख्या की संरचना, भाषाई, लिंग अनुपात, इन चीज़ों को भी हमको अच्छे से देख लेना। तो ये हमारा पहला इकाई से हो जाएगा। उसके बाद प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय कारण और परिणाम, प्रवास को भी हमको देख लेना है, मानव विकास देख लेना है, जनसंख्या, पर्यावरण विकास को भी हमको पढ़ना है अच्छे से। देखिए दोस्तों, हमने जो हमारा पहला बुक था उसमें भी मानव बस्तियाँ पढ़ना है, दूसरी इकाई में भी मानव बस्तियाँ पढ़ना है। क्वेश्चन लगभग सेम ही होता है, तो दोनों को हमको अच्छे से देख लेना ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा छूट ना पाए। और अधिक से अधिक अगर आप नंबर लाते हैं तो अच्छा से अच्छा यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। इकाई 3 में है संसाधन और विकास। संसाधन और विकास, संसाधन और विकास में हम लोग भू संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सामान्य भूमि उपयोग, कृषि, भूमि उपयोग, प्रमुख फसलें, कृषि विकास और सामान्य समस्याएं, इन चीज़ों को देखेंगे। फिर वही चीज़ हमको देखना है जल संसाधन, सिंचाई, घरेलू उद्योग, कृषि से संबंधित वर्षा संग्रहण वगैरह भी हमको अच्छे से देख लेना है। और इम्पोर्टेंट इसमें आता है दोस्तों खनिज और ऊर्जा संसाधन। इसमें धात्विक, अधात्विक खनिज होता है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय होता है, पारंपरिक, गैर पारंपरिक खनिज होता है, उन चीज़ों को भी अच्छे से हमको देखना है। उद्योग, ये जो हम देख रहे हैं आधारभूत उद्योग संरचना, इनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इकाई 4 में कहता है परिवहन, संचार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जो दोनों बुक में दिया गया है और इससे क्वेश्चन पूछने के 100% संभावना बनती है, तो इस चैप्टर का भी हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा अंतिम एक आता है, इकाई 5 है चयनित मुद्दों और समस्याओं पर भौगोलिक परिप्रेक्ष्य पर देखना है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो हमारा डोमेन सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का, आपको हमने पूरा सिलेबस बताने का प्रयास किया। आप हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, CUT का यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का। और इसके अलावा मैं आर्ट्स का अन्य सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी तो है, हिंदी, मैथ, जनरल नॉलेज और रीजनिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों का भी मैं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। तो दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू सो मच।